Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Legal Lady and I am Priti Sangwan. As you all know कि आज हरियाणा एडीए का एग्जाम था और आई होप दैट इट वाज फाइन फॉर यू ऑल. तो आज की वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ हरियाणा एडीए का जो क्वेश्चन पेपर था उसके आंसर की. उस पेपर के मतलब क्या क्या आंसर्स रहेंगे उन सबको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. मेरे पास जो अभी फिलहाल सेट अवेलेबल है वो है सी सेट, यानी कि जो बुक सीरीज है जो क्वेश्चन पेपर की वो थी बुकलेट, उसका सी वाला सीरीज मेरे पास है. तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर बताती जाऊंगी आप अपने हिसाब से, क्योंकि हर एक में थोड़ी सी सफलिंग होती है, रिशफलिंग टाइप की हुई होती है कि किसी में मान लो इतना हो सकता है ना कि इसमें कोई क्वेश्चन नंबर 1 पे है, वो हो सकता है किसी और में 10 पे हो, किसी और में 20 पे हो, लेकिन क्वेश्चंस तो सेम ही है. तो आप उस हिसाब से ढूंढ के अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं. तो पहला क्वेश्चन जो इसके अकॉर्डिंग है, सी के अकॉर्डिंग, सेट सी मेरे पास अवेलेबल है. हाउ मेनी डिफरेंट 6 लेटर वर्ड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रेडर सो दैट ईच वर्ड हैज टू स्टार्ट विद टी एंड एंड विद आर. इसका आंसर रहेगा 24, यानी कि इसमें जो सी वाले सेट में ऑप्शन रहेगा सी, जो कि आंसर है 24. Second question. The average score of a batsman after his 60th innings was 56.4. After 90th innings, his average score increases by 9.6. What is his average score in the last 30 innings? Answer रहेगा 85.2. That is option D, 85.2. Third question. How many different 8-letter words can be constructed using all the letters of the word LATHWORK so that each word has to start with K and end with H? तो इसका आंसर रहेगा 720, यानी कि 720 ऐसे वर्ड्स फॉर्म किए जा सकते हैं. ऑप्शन है डी. Next, fourth question. Let P be a 2-digit number and Q be the number consisting of same digits written in reverse order. If P multiplied by Q is equal to 4032, then what is the sum of P and Q? The answer is 132. Option available is C. Question number 5. The letters from A to Z are numbered from 1 to 26 respectively. If BI is equal to 58 and DE is equal to 90, then what is AH equal to? So AH will be equal to 36, and the option number is A in series C, that is 36. Next question. Consider the following pairs. सेंट्रल सॉइल एंड सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, ये करेक्ट है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पंचकुला, ये भी ठीक है. थर्ड है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर फरीदाबाद. नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर आपका है गुरुग्राम में. तो ये आंसर ये वाला जो पेयर है वो मिसमैच हो जाता है. आंसर रहेगा ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. ऑप्शन बी, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन 7th. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. मेला बाबा भूमन शाह सिरसा, करेक्ट. मेला भीमेश्वरी देवी बेरी झज्जर, करेक्ट. मेला कपाल मोचन पंचकुला, इनकरेक्टली मैच्ड. दिस शुड बी यमुनानगर. सो इसका भी आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. ऑप्शन रहेगा बी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हरियाणा's budget 2026 and 27. The fiscal deficit has been projected at 2.66% in revised estimates 25, 26 and 2.65% in the budget estimate 2026 and 27. In budget estimate 2026 and 27, the revenue deficit has been projected at 0.87% as against 1.33% of GSDP in revised estimate 2025-26. The government's revenue receipts are anticipated to increase by 14.63% in budget estimates 2026-27. तो ये सारी की सारी ही स्टेटमेंट हरियाणा के बजट के रिगार्डिंग करेक्ट है. ऑप्शन रहेगा सी, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. कंसिडर द फॉलोइंग पर्सन्स. डॉक्टर अनुकंपा गर्ग, श्रीमती सुनीता चौहान, श्रीमती भारती सैनी एंड श्रीमती दीपिका खन्ना. विच ऑफ द अबव पर्सन्स हैव बीन रिसेंटली नॉमिनेटेड एज मेंबर्स ऑफ द हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वीमेन. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये करेक्ट है. श्रीमती दीपिका खन्ना को नॉमिनेट नहीं किया गया है फॉर हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वीमेन. तो ऑप्शन आपका रहेगा ए इन सेट सी, दैट इज 1, 2 एंड 3 ओनली. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा. महेंद्रगढ़,
फरीदाबाद, सिरसा, हिसार. Which of the above were districts when Haryana came into being on 1st November 1966? आंसर रहेगा 1 and 4 ओनली, दैट इज महेंद्रगढ़ एंड हिसार. ये एग्जिस्टेंस में थे कब? जब हरियाणा की फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1966 को. उस टाइम पे 7 डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए थे, जिनमें 2 ये भी थे, महेंद्रगढ़ एंड हिसार. फरीदाबाद और सिरसा बाद में बनाए गए जिले हैं. तो ऑप्शन रहेगा आपका 1 and 4 ओनली. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अंडर सुन्नी लॉ रेजिड्यूरी हेयर कैन इनहेरिट even in the presence of all Quranic sharers provided the estate remains after distribution of fixed share. Correct statement. In Shia law, the doctrine of all, that is proportionate reduction of shares, is applied in the same manner as in Sunni law when the sum total of shares exceed unity. ये incorrect है. शियाज रिकॉग्नाइज नहीं करते डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल को. एंड थर्ड है मर्डर ऑफ द डिसीज्ड इज एब्सोल्युटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम इनहेरिटेंस अंडर ऑल स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ irrespective of whether the act was intentional or accidental. ये सुन्नीज में और सियाज में अलग अलग है कि एक्सीडेंटल होगा तो क्या रहेगा और इंटेंशनल होगा तो क्या रहेगा. ऐसा यूनिवर्सल रूल नहीं है ऑल द मुस्लिम्स के लिए. तो ये भी इनकरेक्ट हो जाती है स्टेटमेंट. तो जो ठीक स्टेटमेंट है वो है ओनली वन, दैट इज ऑप्शन ए. ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनकरेक्टली मैच्ड. ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है. सेकेंड है रेंडरिंग ऑफ नेशनल सर्विस, फंडामेंटल ड्यूटी, करेक्ट है. फ्री मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट, दैट इज फंडामेंटल फ्रीडम, ये भी आपका करेक्ट है. सो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट. फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट. ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट. सो ऑप्शन विल बी बी, दैट इज ओनली 2 पेयर्स. And then question number 13. Given below are 2 statements. First is Sri Bhagwat Dayal Sharma was the first Chief Minister of Haryana. And second statement is he remained Chief Minister of Haryana from 1st of November 1966 to 23rd March 1971. First statement आपके करेक्ट है कि पंडित भगवत दयाल शर्मा को हरियाणा की फॉर्मेशन पे पहला चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था. एंड सेकेंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उसके बाद इलेक्शन हो गए थे और उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह को इलेक्शन के जरिए सीएम बना दिया गया था. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स. ऑप्शन इज सी. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 14. Given below are 2 statements. Statement 1. The territorial designation Haryana mentioned in Sakand Purana stands for Haryana. Correct. And second is Delhi Museum inscription of the reign of Muhammad Tughlaq mentions the name Haryana. Both the statements are correct. Both statement 1 and statement 2 are true. Option will be option A. Next, question number 15. Given below are 2 statements. First is the Punjab Reorganization Bill was passed by the Parliament on 10th September 1966. Correct है. And second is as a result of this bill, Haryana came into being as 19th state of India. ये गलत है क्योंकि Haryana came into being as 17th state in India. तो statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option will be C. 16th question. Consider the following pairs of chief ministers and the number of terms. First है श्री भगवत दयाल शर्मा 2 times as chief minister. Correct है. सेकेंड है श्री बंशीलाल 4 times एज चीफ मिनिस्टर, गलत है. एंड थर्ड है श्री बनारसी दास गुप्ता 1 time एज चीफ मिनिस्टर, इनकरेक्ट है. तो ऑप्शन रहेगा आपका ओनली 1 पेयर इज करेक्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स. पहला है मुलाना अंबाला, करेक्ट है. सेकेंड है इंद्री कुरुक्षेत्र, गलत है, इंद्री करनाल में फॉल करता है. एंड थर्ड है उकलाना जींद, उकलाना हिसार में फॉल करता है, जींद में नहीं है. तो सिर्फ पहला पेयर करेक्टली मैच्ड है, दोनों बाकी के इनकरेक्टली मैच्ड हैं. तो हम आंसर रखेंगे ऑप्शन ए, दैट इज ओनली 1 पेयर इज करेक्टली मैच्ड. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एंड द डिस्ट्रिक्ट. गुरुग्राम रेवाड़ी, ठीक है. रोहतक जींद, गलत है. थर्ड है हिसार भिवानी, ठीक है. तो 2 पेयर आपके ठीक हैं. रोहतक और जींद सेम एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में फॉल नहीं करते. तो सेकंड वाला जो पेयर है वो इनकरेक्टली मैच्ड है. आपका ऑप्शन रहेगा बी, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स अबाउट कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन हरियाणा's बजट 2026 and 27. फर्स्ट है इकोनॉमिक सर्विस 21.01%, सेकंड है सोशल 34.31% और थर्ड है रीपेमेंट ऑफ डेट्स
29.23%। तीनों ही पेयर्स ठीक दे रखे हैं, तो आपका ऑप्शन रहेगा ऑल द 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। रॉबिन्सन वर्सेस ग्रेव्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर से रिलेटेड है, ठीक है। एम घोष वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार टेकिंग फोटोग्राफी इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर, ये भी ठीक मैच है। एंड थर्ड इज कंसोलिडेटेड कॉफी लिमिटेड वर्सेस कॉफी बोर्ड, ऑक्शन सेल से रिलेटेड है। तो तीनों ही पेयर ठीक हैं, ऑल द 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर में बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर, ठीक है। In case of sale of specified article under its patent name, there is no implied condition as to its fitness for any particular purpose, बिल्कुल सही है, सोगा में आपका दिया हुआ है। एंड थर्ड है unless otherwise agreed, the expenses of and incidental to putting the goods into deliverable state shall be borne by the buyer, these shall be borne by the seller। तो ये थर्ड जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाती है, only 2 statements are correct, ऑप्शन रहेगा बी। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, 8 females were in class 1 years out of total 12 years. 3 females were added to the class 1 years by the amendment. Now class 1 contains a list of 16% out of these, 5 are males and 11 are females. बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है आउट ऑफ देम द सन, द डॉटर, द विडो एंड द मदर आर द ओनली 4 प्राइमरी heirs एंड दे इनहेरिट बिकॉज ऑफ देयर रिलेशनशिप टू द प्रोपोजिटर्स। दोनों स्टेटमेंट ठीक है आपके हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। तो जो शेड्यूल में दिया हुआ है वो लिस्ट पूरी इसमें आपको ध्यान में रखनी है कि कितने क्लास 1 ईयर्स में मेल है कितने फीमेल है, उस हिसाब से इसका ऑप्शन रहेगा 1, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। In a Mitaksha co-partnership, the shares of co-partners are not decided, but this fluctuating interest of the deceased co-partner is fixed by the explanation for the purposes of its devolution. Correct. Second is explanation 1 to section 6 clause 3 of the Hindu Succession Act 1956 lays down that for the purpose of this section, the interest of Hindu Mitaksha co-partner shall be the share which he would have got had there been a partition immediately before his death, irrespective of the fact in the light of the above statement, whether he was entitled to claim partition or not। ये दिया हुआ है कि नॉशनल पार्टीशन करके देखना होता है जब शेयर डिसाइडेड किए जाते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन रहेगा ए, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है स्टेटमेंट 1 इज मुस्लिम लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज ए जॉइंट फैमिली, यहां तक बात ठीक है, बट रिकॉग्नाइज द डिस्टिंक्शन बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहां तक भी ठीक है। लेकिन आगे कहता है कि और एंसेस्ट्रल एंड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यहां से बात गलत हो जाती है क्योंकि मुस्लिम लॉ डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इन मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। सेकंड इज अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ द एक्सपेक्टेंट राइट ऑफ एन हेयर अपरेंट कैन नॉट पास बाय सक्सेशन टू हिज हेयर नॉर कैन इट पास बाय बिक्वेस्ट टू ए लीगेटी अंडर हिज विल। ये बात ठीक है कि स्पेस सक्सेसिस होता है, जो हेयर अपरेंट है स्पेस सक्सेसिस के बेस पे कोई भी विल या फिर सक्सेशन नहीं हो सकता, कोई भी किसी तरह की ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। Given below are 2 statements. First is a gift of immovable property of which the donor is in actual possession is not complete unless the donor physically departs from the premises with all his goods and chattels and the donee formally enters into possession। ऐसा नहीं है, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन दिया जा सकता है। एंड सेकेंड इज no physical departure or formal entry is necessary in the case of a gift of immovable property in which the donor and the donee are both residing at the time of gift। ये स्टेटमेंट ठीक है, तो आपका ऑप्शन रहेगा फर्स्ट वाला जो है विच द डोनर इज इन एक्चुअल पोजीशन इज नॉट कंप्लीट अनलेस द डोनर फिजिकली डिपार्ट्स फ्रॉम द प्रीमाइसेस विद ऑल हिज गुड्स एंड चैटल्स। यस, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो पोजीशन है वो मैंडेटरी हो जाता है कि हैंडओवर करना ही होता है, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो मेन है, जो सिन क्वा नॉन है गिफ्ट का, वो क्या होता है, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसमें पहली स्टेटमेंट भी ठीक है और सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है, तो आपका ऑप्शन रहेगा फर्स्ट, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 जो रिलेटेड है एक्सप्रेशन इसमें दिया हुआ है 99 माइनस 26 माइनस 5h माइनस 8h माइनस 2h माइनस 2h माइनस 81 इज इक्वल टू माइनस 190। इस क्वेश्चन का ये ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, या तो इसको डिलीट कर दिया जाएगा या फिर इसका कोई और सॉल्यूशन निकाला जाएगा, क्योंकि इसके जो आंसर्स हैं वो आंसर सही नहीं है।
ठीक है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। ए बाइक ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस एक्स टू प्लेस वाई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ सो एंड फ्रॉम प्लेस वाई टू प्लेस एक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर from place x to place y at an average speed of 2v kilometer per hour from place y to place x at an average speed of 3v kilometer per hour, then the average speed of the bike for the entire journey is less than v kilometer per hour। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लेस देन v किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। A woman takes 5/8 time in rowing a certain distance downstream than upstream. What is the ratio of the speed in still water to the speed of current? ऑप्शन रहेगा 13/3, दैट इज ऑप्शन बी। 3/13 नहीं रहेगा, रहेगा 13/3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29। रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंस वेयर ऑड टर्म्स एंड इवन टर्म्स फॉलो द सेम पैटर्न, फाइंड आउट द करेक्ट टर्म। करेक्ट टर्म रहेगी 4। जब आप इस सीक्वेंस को पूरा करना चाहेंगे तो 2, 4, 8, 12 ऐसे रहेगा, 16, 32, 64, और फिर हम करेंगे 3, 6, 12, 24, ये वाली सीक्वेंस पूरी ऑल्टरनेट दिए हुए हैं इवन एंड ऑड का। तो इसका जो ये लिखा हुआ है 8 जो लिखा हुआ है 2 बार, तो एक बार के 8 को रिप्लेस करके क्या होना चाहिए, उसकी जगह 4 होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। 3 friends visit the church on every 2nd and 28th and 10th day respectively. If all of them met at the church on a Tuesday, then on which day will all of them meet again? Obviously on Tuesday। तो ऑप्शन रहेगा, आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ट्यूसडे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे every statement made after the commission of an offense is automatically admissible if it relate to the same subject matter, need not be contemporaneous or so immediately connected। क्या ऐसा है कि कंटेम्परेनियस होने की जरूरत नहीं है या फिर इमीडिएटली कनेक्टेड होने की जरूरत नहीं है रेस जेस्टे में फॉल करने के लिए? गलत हो जाती है यहाँ पे स्टेटमेंट, क्योंकि रेस जेस्टे के लिए यही रिक्वायरमेंट जरूरी है कि अगर स्टेटमेंट को रेलिवेंट बनाना है अंडर रेस जेस्टे तो दैट शुड बी इमीडिएटली कनेक्टेड टू द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, और it should be contemporaneous, simultaneous at the time of the fact in issue was happening or the relevant fact was happening। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे गलत हो जाती है जो इन्होंने प्रोवाइड की है, और स्टेटमेंट 2 है फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन में बी रेलिवेंट even though they occurred at different times and places provided continuity of action and purpose is established। ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी। पहली स्टेटमेंट गलत है, सेकंड ठीक है, दोनों बेस्ड है रेस जेस्टे के बीएसए में जो दिया हुआ है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट अलोन आर एडमिसिबल अनलेस एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड बाय लॉ। वेरी मच ऑब्वियस। सेकंड इज any fact that appears morally persuasive to the court is admissible even if it is neither a fact in issue nor a relevant fact। ऐसा कोई भी प्रोविजन बीएसए में प्रोवाइडेड नहीं है। एंड थर्ड वन वाज कंफ्यूजिंग। A confession caused by inducement, threat or promise from a person in authority is irrelevant if it appears sufficient to give the accused ground to suppose an advantage or avoid evil। तो 2 स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड। कन्फेशन के रिगार्डिंग हम ये पढ़ते हैं कि अगर कोई भी कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस के बेस पे दिया हुआ है और वो उसको अफेक्ट कर रहा है, रेलिवेंट होना चाहिए किस चीज से, जो चार्ज या प्रोसीडिंग उस पे चली हुई है अक्यूज्ड पे। कन्फेशन जिसके बेस पे वो कर रहा है, जिस वाली केस में वो कन्फेशन कर रहा है, जो उसपे चार्जेस लगे हैं, तो उससे के रिगार्डिंग अगर कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस दिया गया है और उसको लग रहा है कि ये वाला जो कन्फेशन है ये मुझे बचा सकता है या फिर किसी तरह का एडवांटेज मुझे दे सकता है, तो उस केस में वो कन्फेशन क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा। तो जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट थर्ड, ये ठीक है, स्टेटमेंट 2 गलत है, तो ऑप्शन रहेगा बी, दैट इज ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33। फर्स्ट है भारतीय जनता पार्टी इज द लार्जेस्ट पार्टी इन बोथ हाउसेज ऑफ करंट पार्लियामेंट, करेक्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस इज नॉट द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन बोथ हाउसेज ऑफ करंट पार्लियामेंट, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 34। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम एम्स एट इंप्रूविंग द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन हरियाणा, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द स्कीम गाइडलाइंस केम इनटू फोर्स फ्रॉम 22 जनवरी 2015। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। Let's proceed towards section question number 35, that is given below are 2 statement.
फर्स्ट इज द एंशियंट साइट राखीगढ़ी lies in the revenue jurisdiction of villages Rakhi, Shahpur and Rakhi Khas. That is correct. And second is राखीगढ़ी is a famous Vedic site in North India. ये गलत है क्योंकि राखीगढ़ी फेमस हड़प्पन साइट है, वैदिक साइट नहीं है। या फिर आप कह सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड साइट है, वैदिक साइट इसको नहीं कह सकते। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन रहेगा सी। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। इट इज कस्टमरी इन हरियाणा दैट आफ्टर घुड़चढ़ी द बॉय डज नॉट रिटर्न हिज होम विदाउट ब्राइड। ठीक है, बिल्कुल। सेकंड है व्हेन द भात इज गिवन द बॉयज और द गर्ल्स फादर परफॉर्म्स द सेरेमनी ऑफ आरता और मीनना। आरता कौन करता है? आरता करने का जो रिवाज है वो होता है मदर की तरफ से। जब उसके भाई आते हैं भात भरने तो ऐसा माना जाता है कि मदर को उनको क्या करना होता है, नापना होता है, मीनना होता है और उनकी आरती करनी होती है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। फादर का इसमें कोई रोल नहीं होता, या तो इसमें मैटरनल अंकल का रोल रहता है या फिर मदर का रोल रहता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37। तीज और हरियाली तीज इज ए सीजन फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ सावन। बिल्कुल ठीक है। सेकंड है मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिका। ये गलत है। मकर संक्रांति कार्तिक मास में नहीं मनाई जाती, कार्तिक मास में दिवाली मनाई जाती है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। थर्ड सॉरी क्वेश्चन नंबर 38। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हरिहर पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। दिस पॉलिसी सब्स्टिट्यूटेड द Jyotirgamya policy notified in 2013. This policy provides preschool and higher education including technical education, skill development and industrial training and aftercare rehabilitation and financial assistance. This policy provides jobs on compassionate ground and economically weaker section status to the children covered in the policy guideline. Answer रहेगा only two statements are correct, that is option B. Question number 39. Consider the following statement. The court which passed a decree has power to execute such a decree against any person or the property outside the local limit of its jurisdiction under section 39 clause 4 CPC. Correct? The court which passed a decree may of its own motion send it to the execution to any subordinate court of competent jurisdiction under section 39 clause 3 CPC. ये भी ठीक है। एंड द कोर्ट विच पास्ड ए डिक्री मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर सेंड इट फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन अंडर सेक्शन 39 क्लोज 1 सीपीसी। ये भी ठीक है। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन रहेगा आपका सी। ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। Given below are two statements. Temporary injunction is regulated by Order 39, Rule 1 and 2 of the CPC, and it may be granted at any stage of a suit, but the plaintiff must show a prima facie case in support of his right. ठीक है, ये बिल्कुल। उसके बाद है स्टेटमेंट 2। Perpetual injunction is an order governed by the specific relief act, and it is granted at the final hearing of the suit, and it finally determines the rights of the party. It is granted after consideration of the merits of the case. दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन रहेगा ए। बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 41। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। दरिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा से रिलेट करता है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा से रिलेटेड केस लो है। एंड थर्ड इज वर्कमैन वर्सेस बोर्ड ऑफ ट्रस्टी कोची पोर्ट ट्रस्ट कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा से ये केस भी रिलेटेड है। तो तीनों ही पेयर करेक्टली मैच्ड है। ऑप्शन रहेगा सी। ऑल द थ्री पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन नंबर 42। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। Nemo debet bis vexari pro una et edem causa. An act of the court shall prejudice no one. गलत है। Interest republicae ut sit finis litium गलत है कि no man should be vexed twice, ये एक incorrect match है। And third is actus curiae neminem gravabit. The act of court will cause prejudice to nobody. Judicial decision must be accepted as correct. ये भी गलत है। तो none of the pairs is correctly matched. Option रहेगा D. Question number 43. Consider the following statement relating to assignment under Indian Contract Act 1872. In absence of any consideration between assigner and assignee, the assignment will be revocable by the assigner. True. In absence of notice of assignment, debtor can make payment to the assigner and that will be a good discharge. True. If the assigner makes more than one assignment of the same claim, the assignee who gives notice of the assignment to him first in point time will not have priority over the other if the assignment to him came later in time. तो ये इनकरेक्ट है। तो ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 43 का। दो स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड वाली गलत है। क्वेश्चन नंबर 44। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
फ्रॉड इज मोर और लेस एन इंटेंशनल रॉन्ग बट मिसरिप्रेजेंटेशन मे बी क्वाइट इनोसेंट, ठीक है। Fraud includes the positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true though he believes it to be true. ये misrepresentation में दिया हुआ, ये fraud में नहीं fall करेगा, तो ये statement गलत हो जाती है। And third is misrepresentation is also taught but under section 75 of Indian Contract Act, a person who rightfully resigns a contract is entitled to compensation for damage which he has sustained through the non-fulfillment of the contract. ये वाली statement आपकी ठीक है, क्योंकि misrepresentation का contract wordable होता है और wordable कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग फिर सेक्शन 75 में डैमेजेस वगैरह क्लेम किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन रहेगा कि ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, given below are 2 statements. Statement 1, when a person at whose option a contract is voidable resigns it, the other party thereto need not to perform any promise therein contained in which he is the promiser. The party resigning a voidable contract shall, if he has received any benefit thereunder from another party to such contract, restore such benefits so far as may be to the person from whom it was received. वर्बेटिम लिखा हुआ आपके बैरेक्ट में। एंड सेकंड इज व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी void or when a contract becomes void, any person who has received an advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person from whom he received it. 64, 65 restoration and restitution. आंसर रहेगा ए, both the statement 1 and statement 2 are true. Next है question number 46. Consider the following pairs. Justice Boro, Richardson versus Mellish, correctly matched. Justice Lush, Puri versus Misha, correctly matched. And Chief Justice Shadilal, Khangul versus Lakha Singh, minor agreement से related case लो है ये, तो all the 3 pairs are correctly matched. Question number 47. Continuing guarantee is provided under section 129 Indian Contract, ठीक है। बेल इज पर्टिकुलर लियन सेक्शन 170 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये भी ठीक है। एंड इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन इज गिवन अंडर सेक्शन 198 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 196 से आपके 200 तक का रेटिफिकेशन से रिलेटेड है, तो 198 स्पेसिफिकली डील्स विद द इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन। तो ऑल द 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड एंड द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। Next है question number 48. Given below are 2 statement. A delivers to B a common carrier a machine to be conveyed without delay to A's mill, informing B that his mill is stopped for want of machine. B unreasonably delays the delivery of the machine and A in consequence loses a profitable contract with the government. On the basis of the above statement, A is entitled to receive from B by way of compensation the extraordinary amount. extraordinary amount receive नहीं कर सकता, तो ऑप्शन रहेगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑर्डिनरी जो डैमेजेस हैं, जो जनरल पार्लेंस में होते हैं और जो एस्टिमेटेड टाइप होते हैं, वो रिसीव किए जा सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 आपकी ठीक है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 49. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. प्ली ऑफ इरेजिस्टिबल इंपल्स, कॉप्स 1925 इंग्लिश केस, डिफेंस ऑफ ड्रंकननेस बियर्ड केस 1920, एंड थर्ड इज मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट पोनई फतेमा। तीनों ही केस करेक्टली मैच्ड है। ऑल द 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50. स्टेटमेंट 1. इन द केस ऑफ ए पर्सन अबेटिंग एन ऑफेंस बाय इंटेंशनली एडिंग अनदर टू कमिट दैट ऑफेंस, इंटेंशनली एडिंग के थ्रू अबेटमेंट हुई है, दैट द चार्ज ऑफ अबेटमेंट अगेंस्ट हिम वुड फेल व्हेन द पर्सन अलेज्ड टू, अगर जो मेन अक्यूज्ड है उसी को छोड़ दिया गया, तो आप ये थोड़ी ना कह सकते हो जब क्राइम हुआ ही नहीं है तो उसने क्राइम में उसको एड कैसे किया, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो अगर कन्विक्टेड जो पर्सन है या फिर जो मेन अक्यूज्ड पर्सन है, अगर वही कन्विक्शन से बच जाता है कि इसने ऑफेंस नहीं कमिट किया, एक्विट कर दिया गया, तो अबेटर भी एक्विट हो जाएगा। कौन से अबेटमेंट में? अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एडिंग के केस में। एंड सेकंड इज टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट अबेटेड एक्ट शुड बी कमिटेड और दैट द अफेक्ट टू कंस्टिट्यूट। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत दी हुई है। ये जरूरी नहीं है कि अबेटमेंट के परसुएंस में ऑफेंस होना ही चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 51. Given below are 2 statements. Under section 248 of the BNS 2023, institution of a criminal proceeding must be for an offence or the false charge must be of an offence. Statement 2. Under section 248 of the BNS, offence is not triable by magistrate below the rank of first class magistrate. इसमें 2 तरह से इसमें डील किया हुआ है कि मेजर ऑफेंसेस में क्या रहेगा, माइनर में क्या रहेगा। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन अंडर सेक्शन 248 ऑफ द बीएनएस ऑफेंस इज नॉट ट्राइबल दिया हुआ है, तो ठीक दिया हुआ है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ठीक है। अगर कोई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, इन्होंने कहा कि
उसके द्वारा ही ट्राई किया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट आर ट्रू, 2 आर ट्रू एंड द आंसर विल बी ऑप्शन ए। Question number 52. Consider the following statement. Affray may be committed in a public place and cannot be committed in a private place. True. Affray is ordinarily punishable with imprisonment of either description for 3 months. No. It should be 1 month or fine up to ₹1,000 or both. तो second statement गलत हो जाती है and third is affray may be sudden and unpremeditated. ये ठीक है। तो दो statement ठीक है, first and third। आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा only 2 statements are correct, that is option B. Question number 53. Consider the following pairs. Rose versus Perkins existence of partnership से related है, स्मिथ वर्सेस बेले एप्लीकेबिलिटी ऑफ होल्डिंग आउट प्रिंसिपल से रिलेटेड है एंड मोस वर्सेस एल्फिक पार्टनरशिप एट विल से रिलेटेड है। तीनों ही केस लॉज करेक्टली मैच्ड हैं। ऑप्शन रहेगा ऑल द 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, दैट इज सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अंडर सेक्शन 30 ए माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट कैन सू द फर्म बट कैन नॉट बी सूड फॉर द फर्म डेट पर्सनली. Goodwill is partnership property only if it is acquired for consideration or created by the firm effort. And third one is incorrect, that is if a partner carries any business of the same nature as and competing with that of the firm, he may not account for and pay to the firm any profit made by him in that business. He has to account. तो थर्ड जो आपकी स्टेटमेंट है जो प्रोवाइडेड है वो गलत है। सो ओनली 2 स्टेटमेंट दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन रहेगा बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Question number 55. Consider the following pairs. Scarf versus Jordan. Election of liability between old and new firm. ठीक है, करेक्टली मैच्ड है। चंद्रकांत मनीलाल शाह वर्सेस सीआईटी जेटी पार्टनरशिप कंटिन्यूइंग आफ्टर फिक्स टर्म बिकेम पार्टनरशिप एट विल. नो, इट इज इनकरेक्टली मैच्ड। एंड थर्ड इज सीआईटी वर्सेस द्वारकादास माइनर कैन नॉट बी फुल पार्टनर फर्म, करेक्टली मैच्ड। तो 2 ऐसे पेयर है फर्स्ट एंड थर्ड जो करेक्टली मैच्ड है, सेकंड वाला इनकरेक्टली मैच्ड है। ऑप्शन रहेगा बी, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। Question number 56. Consider the following statement. A person may become a partner with another person in particular undertakings. ठीक है। Section number 8 Partnership Act. Every partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by his fraudulent in conduct of business of the firm. ये भी ठीक है कि पार्टनर इंडेमनीफाई करेगा। And third is the estate of deceased partner is not liable to third parties for what may be done after his death by the surviving partners. ये भी ठीक है। तो all the 3 statements are correct as per the Indian Partnership Act. ऑप्शन रहेगा सी, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर. सूट फॉर प्राइस अवेलेबल ओनली व्हेन प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज पास्ट एंड बायर रिफ्यूजेस टू पे. ऐसा नहीं है, कोई और डेट भी डिसाइड की जा सकती है। एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड देयर स्टैंडर्ड एंड कंडीशन, ये ठीक बात है। एंड थर्ड इज फॉल्ट मींस रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट, ये भी ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, पहला पेयर गलत मैच्ड है, 2 पेयर ठीक मैच्ड है। तो ऑप्शन रहेगा ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। Question number 58. Given below are 2 statements. Sale by mercantile agent in possession with consent of owner passes good title even if the agent exceeds authority. बिल्कुल कर सकता है सोगा के अंडर। And second is a joint owner in sole possession by permission of co-owner cannot pass. Rather it should be he can pass the good title to the entire goods. तो second statement गलत है, first statement ठीक है। ऑप्शन रहेगा C. Statement 1 is true but statement 2 is false. क्वेश्चन नंबर 59. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 क्या कहती है? इन ए सेल ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन्ड गुड्स द प्रॉपर्टी इन देम इज ट्रांसफर्ड टू द बायर एट सच टाइम एज द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंड इट टू बी ट्रांसफर्ड. ये बिल्कुल सही है। सेकेंड क्या कहती है? फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग द इंटेंशन ऑफ पार्टी रिगार्ड शैल बी हैड टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉट द कंडक्ट ऑफ पार्टीज. ऐसा नहीं है, पार्टीज के कंडक्ट को भी ध्यान में रखा जाएगा, ये दिया हुआ स्पेसिफिकली। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। Given below are 2 statement. Right of lien is lost when the unpaid seller delivers the goods to a carrier without reserving the right of disposal of the goods. ये ठीक है। And second is the seller shall not exercise his right of lien if he is in possession of goods as agent or bailey for the buyer. ये गलत है। तो ऑप्शन रहेगा C. Statement 1 is true but statement 2 is false. Consider the following statements. Question number 61. The High Court may appoint additional session judge to exercise jurisdiction in a court of session. ठीक है। Second is the High Court may appoint assistant session judge to exercise jurisdiction in a court of session. क्या assistant session judge का concept अब रहता है BNSS में? नहीं। The session judge of one session division may be appointed by the High Court to be also an additional session judge of another session division. ये भी ठीक है। तो only 2 statements are correct, first and third, and second is not correct. Option रहेगा B. Question number 62. Consider the following pair. Petty organized crime, cognizable and non-bailable. ठीक है। Voluntary causing hurt,
कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, ये गलत है, ये नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल होता है। एंड थर्ड इज स्नैचिंग, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, नहीं स्नैचिंग है कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। तो आपका ऑप्शन रहेगा बी, दैट इज ओनली टू, सॉरी ऑप्शन ए, ओनली वन पेयर इज करेक्ट। पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम वाला जो पेयर है वही ठीक है, बाकी दोनों गलत है। तो ऑप्शन है ओनली वन पेयर इज करेक्टली मैच्ड, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63, given below are two statements, central government shall prepare and notify a witness protection scheme। witness protection scheme कौन तैयार करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट दिया हुआ है तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। एंड सेकंड इज when any person is sentenced to death, the sentence shall direct that he be hanged by the neck till he is dead। ऑब्वियसली डायरेक्ट में एज इट इज स्टेटमेंट दी हुई है कि he be hanged by the neck till he is dead, तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, पहली गलत है। ऑप्शन रहेगा डी, स्टेटमेंट 1 इज false बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। Question number 64. Consider the following statement. The best procedure of arrest is the submission to the custody by words or action। बिल्कुल सही बात। A police officer while making an arrest shall actually touch or confine the body of the person to be arrested unless there is a submission to the custody। ये भी ठीक है। And third is if the accused person forcibly resists the endeavor to arrest or attempts to evade the arrest, police officer may cause the death of the accused if he has committed an offense punishable with death or life imprisonment। अगर डेथ और लाइफ imprisonment से पनिशेबल कोई ऑफेंस है और उस केस में अरेस्ट को अगर कोई प्रिवेंट कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है, तो वहां पे डेथ तक कोज की जा सकती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, द सेंट्रल गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश अ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन द स्टेट consisting of director of prosecution and as many deputy director of prosecution as it thinks fit। यहाँ पे आएगा स्टेट गवर्नमेंट, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश ए डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट कंसिस्टिंग ऑफ एज मेनी डिप्टी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एज इट थिंक्स फिट, ये बिल्कुल सही है। एंड थर्ड, द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी हेडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हु शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द लॉ डिपार्टमेंट। लॉ डिपार्टमेंट नहीं करता, होम डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट ठीक है, दैट इज सेकंड वन। तो ऑप्शन रहेगा ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंक्वायरी मींस एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट और कोर्ट। नहीं, इंक्वायरी कैन नॉट बी कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड है, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर or by any person who is authorized by magistrate in this behalf, बिल्कुल सही है। and judicial proceeding includes any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath, ये भी सही है। पहली स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा बी, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, अंडर प्रोसीजरल लॉ जस्टिस एंड फेयर प्ले रिक्वायर दैट नो वन बी पनिश्ड विदाउट ए फेयर ट्रायल, बिल्कुल सही बात है। एंड सेकंड इज ए पर्सन माइट बी अंडर थिक क्लाउड ऑफ सस्पिशन ऑफ गिल्ट, ही माइट हैव बीन even caught red handed and yet he is not to be punished unless and until he is tried and adjudged to be guilty by competent court, odi altum partum, principles of natural justice। So both the statement are true, both statement 1 and statement 2 are true, option is option A। Question number 68, consider the following pairs। Persons was once convicted or acquitted not to be tried for the same offense, section 300। section 300 BNSS का नहीं, ये तो CRPC में 300 था, अब तो 337 है। तो ये पहला जो पेयर है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। सेकंड इज गोल्डन रूल ऑफ चार्ज, सेक्शन 241 ऑफ द BNSS, बिल्कुल सही है। ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस, सेक्शन 243 ऑफ द BNSS, दोनों ठीक है। पहला पेयर इनकरेक्टली मैच्ड है, ऑप्शन रहेगा बी, ओनली टू पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन नंबर 69, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। क्रेल वर्सेस हेनरी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड केस लो है, बिल्कुल सही है। सत्यव्रत घोष वर्सेस मगनीराम बांगड़ एंड कंपनी, इम्पॉसिबिलिटी, सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड केस है, ये भी बिल्कुल सही है। एंड टेल्योर वर्सेस कार्लवेल, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही है। ऑल द थ्री पेयर्स आर करेक्टली मैच, ऑप्शन इज सी। Question number 70, when a contract has been broken, a stipulation for increased interest from the date of default may be stipulation by way of penalty, बिल्कुल explanation दिया हुआ है section number 74 of the Indian Contract Act। And second statement is a person who enters into a contract with government does not necessarily thereby undertake an public duty or promise to do an act in which the public are interested, ये भी explanation में दिया हुआ है। तो section 70 का आंसर रहेगा both the statement 1 and statement 2 are true, option A। Question number 71, consider the following statement relating to the effect of set off। The written statement shall not have the same effect, shall not have,
ये गलत हो जाती है यहाँ पे स्टेटमेंट। सेकंड इज इट वुड एनेबल द कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट इन रेस्पेक्ट बोथ ऑफ द ओरिजिनल क्लेम एंड ऑफ सेट ऑफ। ठीक है। सेकंड थर्ड इज इट शैल इफेक्ट द लियन ऑफ एनी प्लीडर, ये भी स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि इट शैल नॉट अफेक्ट द लियन ऑफ एनी प्लीडर, तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। सिर्फ एक स्टेटमेंट ठीक है, दैट इज सेकंड वन, ओनली वन स्टेटमेंट, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू सेक्शन 35A ऑफ सीपीसी। फ्रिवलेस विक्सेशियस क्लेम में अगर 35A में दिया हुआ है कि कितना कंपनसेशन ग्रांट किया जा सकता है, तो पहली स्टेटमेंट है कंपनसेटरी कॉस्ट कैन बी अवॉर्डेड इवन एट द इंटरलोक्यूटरी स्टेज, बिल्कुल ठीक बात है। कोर्ट ऑफ अपील और रिविजनल कोर्ट इज नॉट एम्पावर्ड टू अवॉर्ड कंपनसेटरी कॉस्ट, बिल्कुल गलत बात है। एंड थर्ड इज कंपनसेटरी कॉस्ट अवॉर्डेबल आर अप टू ₹50,000, नहीं 3,000 की लिमिट है, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट फर्स्ट वाली ठीक है, ऑप्शन रहेगा ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एक्सक्लूजन ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। दूल्हाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, सत्यध्यान घोषल वर्सेस देवर्जन देवी, ये भी ठीक है। एंड थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, पीछे भी किया है। वर्कमैन वर्सेस बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, कोची पोर्ट ट्रस्ट, ये भी ठीक है। ऑल द थ्री पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75, in a legal set of, it is necessary that the cross demand must arise out of the same transaction. It can be claimed as of right and the court is bound to entertain and adjudicate upon it. ऐसा कहीं भी जरूरी नहीं है, एंड तो ये गलत हो जाती है पहली स्टेटमेंट। एंड सेकंड इज इन ए लीगल सेट ऑफ इट इज नेसेसरी दैट द अमाउंट क्लेम्ड एज सेट ऑफ मस्ट बी लीगली रिकवरेबल एंड मस्ट नॉट बी टाइम बार्ड, ये बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन रहेगा डी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 75, consider the following pairs agreement to be filed and registered as suit, order 36 rule 3, ये ठीक है। parties to be subject to court jurisdiction, ये भी जरूरी है और ये रूल 4 में प्रोवाइडेड है। value of subject matter shall be stated in the agreement, रूल 2 में प्रोवाइडेड है। so all the three pairs are correctly matched, option number C। क्वेश्चन नंबर 76, consider the following pairs commission of scientific investigation, order 26 rule 10A, ये ठीक है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टेड टू बिफोर द कमिश्नर, ऑर्डर 26 रूल 10B, कमीशन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ मिनिस्ट्रियल एक्ट, ऑर्डर 26 रूल 10C, तो सिर्फ एक पेयर करेक्टली मैच्ड है, आपका आंसर रहेगा ए, ओनली वन पेयर इज करेक्टली मैच्ड। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर रिव्यू, इट शैल रिजेक्ट द एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 47 रूल 4 क्लोज 2 ऑफ द सीपीसी। ये रूल्स 4 क्लोज 2 में नहीं है, रूल 4 क्लोज 1 में है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। सेकंड है वेयर द एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज हर्ड बाय मोर देन वन जज एंड द कोर्ट इज इक्वली डिवाइडेड, द एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर 47 रूल 5 ऑफ सीपीसी, ये रूल 6 में प्रोवाइडेड है, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं प्रोविजन की वजह से। आपका आंसर रहेगा बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 78, when an appeal is heard ex parte and judgment is pronounced against the respondent, he may apply to the appellate court to rehear the appeal by showing sufficient cause under order 41 rule 22। order 41 rule 22 में तो क्रॉस ऑब्जेक्शन है, तो ये रहेगा order 41 rule 21। And second statement is where the evidence upon the record is sufficient, the appellate court may, after resettling the issues, if necessary, finally determine the suit under order 41 rule 23। ये आना था rule 24, तो यहाँ पे भी दोनों गलत हो जाते हैं प्रोविजन की वजह से, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन रहेगा बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 79, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम डज नॉट अप्लाई टू एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर, बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन है, तो ये ठीक है स्टेटमेंट। सेकंड है भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाइज टू एफिडेविट प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट, इट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। एंड थर्ड इज इंपॉर्टेंट, दैट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाइज टू ऑल कोर्ट मार्शल। पहले क्या था, इंडियन एविडेंस एक्ट कोर्ट मार्शल्स पे अप्लाई नहीं होता था सब पे, अब इसको बीएससी को अप्लाई किया गया है ऑल कोर्ट मार्शल पे, जो जनरल स्टेटमेंट दी हुई है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड वन इज इनकरेक्ट, ऑप्शन रहेगा बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, Statement 1, where a video recording is simultaneously stored in electronic form and transmitted or broadcast or transferred to another, each of the stored recording is primary evidence, सही है। Second है where an electronic or digital record is stored in multiple storage spaces in the computer resources, each such automated storage excluding temporary files is primary evidence, यहाँ आना था including temporary files, तो statement 1 is true but statement 2 is false।
ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 81, dying declaration is a statement made by person must relate to the cause of his death or the circumstances of the transaction which resulted in his death and note the cause of the death of someone else। बिल्कुल सही बात है और इसके बेस पे केस लॉज भी हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। एंड सेकंड इज डाइंग डिक्लेरेशन इज स्टेटमेंट अबाउट आइदर द डेथ ऑफ द पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट और कोज ऑफ डेथ ऑफ समवन एल्स। समवन एल्स का नहीं हो सकता कोज ऑफ डेथ से रिगार्डिंग स्टेटमेंट। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। ऑप्शन रहेगा सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रेस्क्राइब्स ओपिनियन शैल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रूव मैरिज इन प्रोसिक्यूशन फॉर मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। बिल्कुल सही बात है। एंड सेकंड इज, ये आपका सेक्शन 44 पे बेस्ड है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रेस्क्राइब्स ओपिनियन शैल बी सफिशिएंट टू प्रूव मैरिज इन प्रोसिक्यूशन फॉर एंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट ए मैरिड वुमन। स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि सेक्शन 82 और 84 में इनको कंसिडर नहीं, मतलब ओपिनियन सेक्शन 82 के लिए ओपिनियन शैल नॉट बी सफिशिएंट और सेकंड वाले केस में ओपिनियन शैल बी सफिशिएंट। तो बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। 83, अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विटनेस में बी क्रॉस एग्जामिन्ड एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट मेड बाय हिम इन राइटिंग or reduced into writing and relevant to the matter in question without such writing being shown to him। फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 148 ये स्टेटमेंट ट्रू है। एंड सेकंड इज, ए विटनेस में गिव ओरल एविडेंस ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन अबाउट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इफ सच स्टेटमेंट आर इन देमसेल्व्स रेलेवेंट फैक्ट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ऑप्शन ए विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 84, burden of proving that case of accused within general exception in भारतीय न्याय संहिता। The court may presume, court shall presume होता है। तो ये पहला जो पेयर है वो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड इज, द बर्डन ऑफ प्रूफ इन ए सूट और प्रोसीडिंग लाइज ऑन ऑलवेज ऑन द प्रोसिक्यूशन। क्या सूट और प्रोसीडिंग में प्रोसिक्यूशन होता है? सूट में तो प्लेंटिफ होता है, तो ये भी गलत है। एंड द फैक्ट दैट एनी पर्सन वाज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन विद इन 100 days 280 days होता है, तो तीसरा भी गलत है। तो नन ऑफ द पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। 84 का आंसर रहेगा डी, नन ऑफ द पेयर्स इज करेक्ट। Question number 85, which one of the following will have minimum change in its value if 4 is added to both numerator and denominator of the fraction 3/4, 1/3, 7/9, 1/4? Answer will be 7/9. Option number C, 7/9. Question number 86, a person bought a car and sold it for rupees 1,42,500 rupees. If he incurred a loss of 5%, then how much did he spend to buy the car? He spent 1,50,000 rupees. Option number A, 1.5 लाख रुपया। क्वेश्चन नंबर 87, सीरीज दी हुई है जिसको पूरा करना है स्पेसिफिक, जो जहां जहां पे 6 ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो इसका आंसर रहेगा ए, बी 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 ए बी बी। ऑप्शन नंबर ए, ट्रिपल बी ए डबल बी, ये आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मीटिंग ऑफ हाउस इन द पार्लियामेंट अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स the quorum to constitute a meeting of either house of parliament shall be 1/10 of the total number of members of the house। बिल्कुल सही बात है। If at any time during a meeting of a house there is no quorum, it shall be the duty of chairman or speaker either to adjourn the house or to suspend the meeting until there is a quorum। ये भी सही है। And the third is incorrect, that is the proceeding in the parliament shall be declared invalid। It shall not be declared invalid if it is discovered that some person who was not entitled to vote voted in the proceedings। तो दो स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओनली 2 स्टेटमेंट, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड, आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, an election to fill a vacancy in the office of vice president occurring by reason of his death, resignation or removal is held within 6 months of the occurrence of the vacancy। ऐसा कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एंड सेकंड इज, द पर्सन इलेक्टेड टू फिल द वैकेंसी of the office of the vice president hold the office for the remainder of the term of his predecessor। नहीं, he holds the office for full 5-year term। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे फॉल्स हो जाती है। तो आपका आंसर रहेगा बी, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 90, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। To be appointed Attorney General, one should have worked as a judge of High Court or of 2 or more such court in succession for at least 10 years। नहीं, 10 years का रिक्वायरमेंट नहीं है, 5 years है आई थिंक।
ही होल्ड हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सही बात है। इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ही हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन द सुप्रीम कोर्ट बट नॉट द हाई कोर्ट, ये गलत बात है। हर कोर्ट में उसको राइट होता है कि राइट ऑफ ऑडियंस का। एंड फोर्थ इज इट इज हिज ड्यूटी टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स एज आर रेफर टू हिम, ये भी बिल्कुल सही है। तो ओनली टू स्टेटमेंट्स दैट इज सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड आर इनकरेक्ट। तो ऑप्शन रहेगा बी, दैट इज ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, कम्युनिटी सर्विस एज फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 53 ऑफ द बीएनएस। कम्युनिटी सर्विस 53 ऑफ बीएनएस में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, मेंशन्ड है, डिफाइंड नहीं है। एंड सेकंड इज, और वो भी सेक्शन 53 नहीं है बीएनएस का। सेकंड इज कम्युनिटी सर्विस एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 23 ऑफ द बीएनएसएस, ये बिल्कुल सही है, एक्सप्लेनेशन दी हुई है सेक्शन 23 बीएनएसएस में। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 92, offense relating to printing or publishing any matter relating to court proceeding without permission is given under chapter of offenses relating to document and to property marks, नहीं, it is provided in offenses relating to women and children। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, अबडक्शन और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज एक्सेट्रा इज गिवन अंडर चैप्टर ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ये भी गलत है क्योंकि ये भी उसी चैप्टर से रिलेटेड है, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वीमेन एंड चाइल्ड। एंड थर्ड इज द ऑफेंस ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल और बॉय फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज गिवन अंडर चैप्टर ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन, ये भी गलत है क्योंकि किडनैपिंग वाले यानी कि ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी वाले चैप्टर में है। तो सारी की सारी स्टेटमेंट गलत है, नन इज करेक्ट, आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज नो स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। proximity rule was invoked in state of Maharashtra versus Mohammed Yaqub, करेक्ट है। सेकंड इज डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस पॉइंटेंटे, मलकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये भी ठीक है। एंड थर्ड इज इक्विवोकलिटी टेस्ट, दैट इज अभ्यानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये भी ठीक है। ऑल द थ्री पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, संगीत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा बैलेंसिंग टेस्ट ऑफ डेथ सेंटेंस, बिल्कुल सही बात है। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एज एवरीबडी नोज रेयरेस्ट ऑफ रेयर टेस्ट, ये भी ठीक है। एंड शंकर किशन राव खाड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ट्रिपल टेस्ट ऑफ डेथ सेंटेंस, ये भी बहुत सही बात है, 2013 का केस है, इंपॉर्टेंट केस है। ऑल द थ्री पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, the chief election commissioner of India cannot be removed from his office except in like manner and on like ground as a judge of high court, नहीं, ये गलत है। and second statement is election commissioner cannot be removed from office except on the recommendation of chief election commissioner, ये ठीक बात है। तो statement 1 is false but statement 2 is true, option number D is the correct answer। question number 96, if the council of state passes a resolution by a simple majority that it is necessary or expedient in the national interest that parliament should make laws with respect to any matter enumerated in the state list, the parliament can make laws with respect to simple majority, नहीं है, special majority है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, a resolution for removal of vice president of India can be initiated in the council of state alone, ये बिल्कुल सही है क्योंकि वो काउंसिल ऑफ स्टेट का ही चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट, तो उनका जो रिमूवल का रिजोल्यूशन आता है वो भी राज्यसभा में ही आता है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज true, option D is the correct answer। question number 97, consider the following statement, a member of parliament may be disqualified from being a member of the house if he voluntarily gives up the membership of political party on whose ticket he is elected to the house, anti-defection, if he votes or abstains from voting in the house contrary to any direction given by his political party, 15 दिन में या तो कंडोन कर देगी पार्टी, अदरवाइज he can be disqualified if any independently elected member joins any political party। तो तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, तीनों ही ग्राउंड्स हैं किस चीज के, डिस्क्वालिफिकेशन के। आंसर रहेगा सी, ऑल द थ्री आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और ए पार्ट ऑफ इट इज थ्रेटन्ड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, सही बात है। 352, the president can declare a national emergency even before the actual occurrence of war or external aggression or armed rebellion if he is satisfied that there is an imminent danger of it। एक्चुअल जरूरी नहीं है कि कमीशन ही हो, ये भी सही है। and the president cannot issue a proclamation of national emergency unless the decision of union cabinet regarding the issuance of the same has been communicated to him in writing। 44th amendment of the Indian constitution, writing वाला specifically ऐड किया गया था, तो आंसर रहेगा सी, all the three statements are correct। Question number 99, it is the duty of the union to ensure that
गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। एंड सेकंड इज द रिसीट ऑफ ए रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन, कर सकता है लेकिन नेसेसरी कंडीशन नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, आंसर रहेगा ए, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड गवर्नर मोर देन वंस, ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाती है। द गवर्नर पोजेसेस डिप्लोमेटिक पावर्स बट लेसर इन, गवर्नर के पास कोई डिप्लोमेटिक पावर नहीं होती, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है, प्रेसिडेंट के पास होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। एंड थर्ड इज द ग्राउंड ऑन विच ए गवर्नर में बी डिसमिस्ड आर नॉट लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात सही है। एंड द फोर्थ वन इज इफ द टर्म ऑफ गवर्नर एक्सपायर्स ही कंटिन्यूज टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर्स एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, ये भी सही है। तो लास्ट की दोनों स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड गलत है, आंसर रहेगा बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये आपके 100 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। हो सकता है किसी एक का आंसर जब आपके आंसर की आए तो इधर से उधर हो। पेपर का जो लेवल है वो हम मॉडरेट भी नहीं कह सकते, इट वॉज एक्चुअली डिफिकल्ट लेवल ऑफ पेपर। तो आंसर की जो कट ऑफ जाएगी वो बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी। तो अकॉर्डिंगली आप अपने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।